जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं रोमांच और थ्रिल से भरी एक सच्ची कहानी लेकर आऊँगा, तो लेकर आ गया हूँ मैं उस सच्ची कहानी को। ये कहानी है सन 2000 की। इस कहानी में है एक शेर जिसका नाम है विजय सम्राट और उसका लेफ्ट हैंड जिसका नाम है हॉर्लिक्स सम्राट। ये दोनों बिहार के सबसे खूंखार अपराधी हैं जिससे उस समय के नेता भी थर थर कांपते थे। उस टाइम के पुलिस फोर्स के साथ ये दोनों टॉम एंड जेरी का खेल खेलते थे। ये फिल्मी स्टाइल में जेल से फरार हो जाते थे। पर कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है। शेर चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, एक शिकारी उसका शिकार कर ही लेता है। उस शेर का भी शिकार करने एक शिकारी आया। वो शिकारी था आईपीएस अमित लोढ़ा, LODHA, लोढ़ा। अब आगे सुनिए कैसे अमित लोढ़ा ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में विजय सम्राट का शिकार किया और हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। थोड़ी सी जानकारी अमित लोढ़ा के बारे में बता देता हूँ। अमित लोढ़ा 1999 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका सर्विस स्टेट था बिहार। कहते हैं कि चीते की चाल, बाज की नज़र और अमित लोढ़ा के दिमाग पर कभी संदेह नहीं करते। तो चलिए आते हैं अब हम अपनी कहानी के ऊपर। एक बात मैं आपको बताना भूल गया। अमित लोढ़ा के इस कहानी के ऊपर एक वेब सीरीज और एक फिल्म भी आने वाली है बहुत जल्द। इस पूरी कहानी को मैं अलग अलग चैप्टर में बताऊंगा। पहले चैप्टर का नाम है द जेल ब्रेकिंग। तो ये लीजिए कहानी। एक टाटा 407 धीरे धीरे नवादा जेल की तरफ बढ़ी। रोशन अपने मोबाइल की तरफ देखा। सुबह के 9:30 बज रहे थे। अगले 20 मिनट में उसे 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। रोशन समय से थोड़ा आगे था, इसलिए उसने गाड़ी थोड़ा धीरे चलाने को कहा और पीछे मुड़कर अपने आदमियों से कहा, सभी ने बंदूकें चेक कर ली ना? रोशन ने अपनी AK-47 राइफल उठाई और उसका अच्छे से निरीक्षण किया। AK-47 राइफल दूसरे राइफल की तुलना में छोटा और हल्का होता है, जिसे उपयोग करना बहुत आसान होता है। ये 1 मिनट में 100 राउंड फायर करता है। यह राइफल बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है, इसीलिए इस राइफल को आतंकवादी ज़्यादा यूज करते हैं। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। एक 30 फीट ऊंचे टावर पर एक गार्ड अकेला खड़ा था। गार्ड अपने हाथों पर खैनी बना रहा था और फिर उसने धीरे से मसूड़े में खैनी दबा ली और अपने पीले दांत दिखाने लगा। जेल के वार्डर का काम था सभी कैदियों की गिनती करना। वैसे तो उसे ये काम बहुत ही बोरिंग लगता था, लेकिन इस काम के फायदे भी बहुत थे। कैदियों से मिलने आने वालों से वो कुछ रुपए लेकर उनका सामान अंदर पहुंचा दिया करता था, जैसे कि मनोहर कहानियों की किताबें, घर का खाना इत्यादि। अलग अलग सामान पहुंचाने के वो अलग अलग रेट लेता था। वहाँ पर कुछ बाहुबली क्रिमिनल के सेल में कूलर भी थे। बस एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के बाद बड़े आराम से बाहुबली क्रिमिनल हॉस्पिटल के AC कमरे में अपना समय बिताते थे। विजय सम्राट भी उसी जेल में बंद था। विजय सम्राट ने अपनी बाहें फैलाई और जम्हाई ली। जेल प्रशासन विजय सम्राट को राजा की तरह ट्रीट करता था। विजय सम्राट को ऐसा लगता था कि ये उसी का जेल है। जेल के सभी कैदी बड़े आराम से जेल के अंदर घूमते थे। अगली गिनती दोपहर में 2 बजे होने वाली थी। विजय सम्राट की आंखें हॉर्लिक्स सम्राट को ढूंढ रही थी। हॉर्लिक्स सम्राट भी उसी जेल में विजय सम्राट के साथ बंद था। हॉर्लिक्स सम्राट बहुत ही पतला दुबला इंसान था। वह पहली बार नवादा जेल में आया था। जेल में आते ही उसने विजय सम्राट को बहुत प्रभावित किया, तो विजय सम्राट ने उसे अपना लेफ्ट हैंड बना लिया। विजय हमेशा हॉर्लिक्स से कहता था कि तुम बहुत बड़े काम के लिए बने हो मेरे भाई। हॉर्लिक्स को ऐसा लगा था मानो कि किसी MBA पास आउट को किसी कंपनी का CEO बना दिया गया हो। जेल का वार्डर जोर से चिल्लाया और कहा, हॉर्लिक्स तुम्हारा टिफिन आ गया है घर से। हॉर्लिक्स ने समय देखा तो घड़ी में 10:10 हो रहे थे। उसकी पत्नी टिफिन लाने में समय की बहुत पक्की थी। हॉर्लिक्स सम्राट की पत्नी शांति देवी को उसके खाने की बहुत फिक्र होती थी, इसीलिए वह रोज अलग अलग प्रकार के व्यंजन जेल में लाया करती थी। शांति देवी विजय सम्राट को भी पसंद करती थी और ये बात हॉर्लिक्स सम्राट भी जानता था, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी को पावरफुल आदमी बहुत पसंद है, चाहे वह जिले का SP हो या कोई डॉन। शुरुआत के दिनों में जब वह खाना लाया करती थी तो जेल का वार्डर चेक करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने चेक करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि टिफिन में क्या गड़बड़ करेगी।
किसी किसी दिन हॉर्लिक्स जेल के गार्ड को भी लिट्टी चोखा खिला दिया करता था। उस दिन भी शांति देवी टिफिन में बेसन के लड्डू लेकर आई थी। हॉर्लिक्स ने टिफिन खोला और जेल के गार्ड को और जेल के दूसरे स्टाफ को कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, लीजिए लड्डू खाइए। और वैसे भी इतने स्वादिष्ट लड्डू को कौन मना करता है भला। जेल के गार्ड ने कहा, धन्यवाद भाई लड्डू खिलाने के लिए, जन्मदिन मुबारक हो। किसे पता था कि यह लड्डू उनकी जिंदगी का आखिरी लड्डू होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि विजय सम्राट 30 लोगों के खून के जुर्म में नवादा जेल में बंद था। टिफिन का दूसरा कंटेनर में मछली था और टिफिन के तीसरे कंटेनर में रोटी थी और उन रोटी में था .38 रिवॉल्वर। विजय ने .38 रिवॉल्वर इसलिए मंगवाया था क्योंकि इसे एक नौसिखिया भी बड़ी आसानी से चला सकता है। अचानक से जेल का वार्डर अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सर फटने ही वाला है। दूसरे जेल के स्टाफ और भी बुरी हालत में थे। कुछ तो खून की उल्टियां भी कर रहे थे और उल्टी करते करते बेहोश होकर गिर गए। वहां खड़े दूसरे कैदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। विजय सम्राट वहां खड़ा खड़ा हंसने लगा। शांति देवी को जो काम बताया गया था वो काम बिल्कुल अच्छे से किया उसने। शांति ने बिल्कुल सही मात्रा में जहर लड्डू में मिला दिया था और इस बात का सबूत विजय अपनी आंखों के सामने देख रहा था, उन बेहोश जेल स्टाफ के रूप में। रोशन ने कहा कि हम कुछ ही मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, तैयार हो जाओ। जेल के मेन गेट पर खड़े संतरी ने अपने हाथ से रोशन की गाड़ी को रोकने का इशारा दिया। गाड़ी संतरी के पास रुका। वहां पर खड़ा दूसरा संतरी मनोहर कहानियां पढ़ने में व्यस्त था। पहले संतरी ने पूछा कि क्या काम है। रोशन ने कहा कि जेल का टॉयलेट साफ करने जा रहे हैं। दूसरे संतरी ने इतने में कहा कि जाने दो इन्हें, वैसे भी जेल का टॉयलेट बहुत गंदा पड़ा है। जेल के गेट पर खड़े दोनों संतरियों को कुछ नहीं पता था कि जेल के अंदर के स्टाफ के साथ क्या हुआ है। जेल के गेट पर खड़ा जो दूसरा संतरी मनोहर कहानियां पढ़ने में व्यस्त था, उसकी अगले महीने रिटायरमेंट होने वाली थी। रोशन ने जेल के गेट पर खड़े संतरी को देखा और अपने आदमियों को इशारा किया हथियार लेने के लिए। रोशन चिल्लाया, भून डालो इन सालों को। रोशन के आदमी हाथ में हथियार लिए गाड़ी से अचानक कूद गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पलक झपकते ही दोनों संतरी जमीन पर धराशायी हो गए। उसके बाद बिजली की गति में रोशन और उसके आदमी जेल के अंदर घुस गए। गोलियों की आवाज सुनते ही जेल का जेलर अपने 2 गार्ड के साथ बाहर आया। बाहर का नजारा देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके आदमी जमीन पर गिरे हुए थे और चारों तरफ खून की उल्टी थी। उसके ठीक सामने रोशन और उसके आदमी खड़े थे। यह सब नजारा देखते ही जेल का जेलर और उसका गार्ड बर्फ की तरह वहीं पर जम गए। रोशन के पास था आज के ज़माने का न्यू टेक्नोलॉजी से लैस AK-47 और जेल के गार्ड के पास था अंग्रेज़ों के ज़माने का पुराना .303 राइफल। ऐसा लग रहा था मानो हाथी से चींटी लड़ेगी। रोहन के AK-47 चलाते ही जेलर का पेशाब निकल गया। जेलर के दोनों गार्ड जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। एक गार्ड किसी तरह अलार्म तक पहुंचा और अलार्म बजा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अलार्म खराब था। जेल के आसपास खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने गोलियों की आवाज़ सुनी तो तुरंत पुलिस को खबर दे दी। अपनी इस आसान सी जीत पर रोशन हंसने लगा। विजय सम्राट और हॉर्लिक्स सम्राट पिछले 2 महीने से इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने बहुत बारीकी से जेल के स्टाफ और गार्ड के हर दिन के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। ये सारी बातें वो शांति देवी के जरिए रोशन तक पहुंचाता था। उसने बताया कि किसी भी टाइम पर सिर्फ 8 से 10 गार्ड जेल के अंदर होते हैं और उनमें से आधे गार्ड के पास बंदूकें नहीं होती हैं। जेल की सिक्योरिटी की वजह से जेल के स्टाफ को जेल के अंदर हथियार लाना मना था। अगर जिले का SP को भी जेल के अंदर जाना हो तो उसे अपने हथियार को जेल सुप्रिटेंडेंट ऑफिस में जमा करना होता था। इसी वजह से जेल के अंदर के स्टाफ रोशन और उसके आदमियों से नहीं लड़ सके। अंदर का सीन ऐसा हुआ करता था कि सभी कैदी अगर एक साथ हो जाए तो बड़े आराम से जेल के गार्ड को बंदूकों को छीन कर वहां से भाग सकते थे, पर ऐसा कभी होता नहीं था। विजय सम्राट जेल का स्केच तैयार करके शांति देवी के जरिए रोशन तक पहुंचा दिया करता था ताकि रोशन को जेल के सभी हिस्से की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाए। अचानक रोशन ने देखा कि उसका एक आदमी मुकेश दर्द की वजह से कराहने लगा। मुकेश के पेट में गोली लगी थी। रोशन इधर उधर देखने लगा कि आखिर गोली चलाई किसने।
रोशन ने ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि वॉच टावर पर खड़ा गार्ड उसकी तरफ निशाना लगा रहा था। गार्ड एक वेंटेज पोजीशन में था। अगर रोशन जेल के गेट की तरफ भागने की कोशिश करता तो वह गार्ड के गोली से बच नहीं पाता। रोशन एक चबूतरे के पीछे छुप गया और विजय और हॉर्लिक्स को उंगली से वॉच टावर पर खड़े गार्ड की तरफ इशारा किया। वे लोग जहां पर थे वहां से जेल के गार्ड को गोली मारने का कोई रास्ता नहीं था। तभी हॉर्लिक्स सम्राट ने टिफिन से छोटा वाला .38 रिवॉल्वर निकाला और वॉच टावर की तरफ रेंगते हुए जाने लगा। जैसे ही वो टावर के बेस तक पहुंचा, उसने ऊपर जाने के लिए वहां लगे गेट को धक्का दिया। सरकारी कुंडी थी, बड़े आराम से खुल गई। वह एक झटके में सीढ़ियों पर चढ़ गया। गार्ड ने रिवॉल्वर की क्लिक करने की आवाज सुनी, पर अब उसके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। पलक झपकते ही उसका खोपड़ी तरबूज की तरफ फट गया। हॉर्लिक्स अपने रिवॉल्वर को हाथों से सहलाया और चेहरे पर जंग जीतने वाली एक मुस्कान लेकर वो नीचे आ गया। रोशन और उसका आदमी अपने सुपीरियर हथियार और प्री प्लानिंग की वजह से आसानी से जंग जीत चुके थे। रोशन ने विजय से कहा, जल्दी चलो, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी। सभी वहां से निकलने लगे। तभी अचानक विजय जेल की तरफ जाने लगा। रोशन ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? विजय हॉर्लिक्स के हाथ से रिवॉल्वर लेकर टॉयलेट की तरफ भागा। वहां का असिस्टेंट जेलर टॉयलेट में छुपा हुआ। विजय ने जैसे ही टॉयलेट के दरवाजे पर लात मारा, वहां छुपे असिस्टेंट जेलर की आंखें खुली की खुली रह गई। डर के मारे असिस्टेंट जेलर का भी पेशाब निकल गया। अगले ही पल रिवॉल्वर की सारी गोलियां जेलर के सीने में थी। विजय वहां से भागा और सभी आदमी टाटा 407 में बैठकर फरार हो गए। हा 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 हा, मजा आ गया। हॉर्लिक्स, तू भगवान का भेजा हुआ शार्प शूटर है। काली माता की कृपा है तुझ पर। बहुत बड़ा जिगरा दिखाया तूने उस गार्ड को मारने में। वेलकम टू माई गैंग। अब हमेशा तू मेरा लेफ्ट हैंड ही रहेगा, विजय ने कहा। वो दोनों फिर ऐसे गले मिले जैसे कुंभ मेले में बिछड़े हुए दो भाई वापस मिल गए हो। 9 हार्डकोर क्रिमिनल्स उस दिन नवादा जेल से फरार हुए थे। ये बिहार के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जेल ब्रेक था। पहला जेल ब्रेक था जहानाबाद जेल ब्रेक, जिसमें 340 कैदी जेल से फरार हुए थे। सन 1986 में खूंखार सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज भी कुछ इसी तरह से जेल से फरार हुआ था, जैसे विजय सम्राट फरार हुआ नवादा जेल से। नवादा जेल ब्रेक के बाद वहां के एसपी दयाल प्रताप तुरंत एक्शन में आए और भागे हुए 9 कैदियों में से 3 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन विजय सम्राट अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा था और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। विजय सम्राट अपने सभी अधूरे काम को पूरा करने में लग गया। शेर अब वापस जंगल में पहुंच चुका था। अगले चैप्टर में होगी शिकारी की एंट्री, जो शेर के जंगल में घुसकर शेर का शिकार करेगा। इस रियल स्टोरी में मैं एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग और विश्वास के साथ हिम्मत हो तो जेल ब्रेक जैसा मुश्किल काम भी बड़े आसानी से हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी के हर काम में उतार लीजिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब के लिए प्रिपरेशन। ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है जो हर जगह काम आएगा। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहानी फिल्मी लग रही होगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रियल स्टोरी से फिल्में बनती हैं, ना कि फिल्मों से रियल स्टोरी। जैसे ही 20 लोगों ने मुझसे पूछा कि शेर का शिकार कैसे हुआ, वैसे ही मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। जल्दी मिलते हैं फिर से इसी जंगल में। बाय बाय।